स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो आज फिर से आप लोग का हम वेलकम करते हैं एक अपकमिंग वैकेंसी के साथ। दोस्तों ये जो पोस्ट होने वाला है ये बिहार पुलिस ड्राइवर का पोस्ट होने वाला है। मतलब कि जो बिहार के गाड़ियों को ड्राइव करते हैं उनके लिए ये पोस्ट निकल के आया हुआ है। और दोस्तों इसका जो ऑनलाइन का प्रोसेस होगा ये दोस्तों मार्च से चालू होने वाला है। ये अभी फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, ये जो है अपकमिंग है। ये आपका मार्च से इसका जो पोस्ट है वो ऑनलाइन होते हुए दिखेगा, क्योंकि इसमें इसका जो इस पोस्ट का जो अनाउंसमेंट है ये पेपर वगैरह हर जगह इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। पेपर का जो इसका कटिंग है वो हम दोस्तों नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम इसका जो पेपर का कटिंग है सारा कुछ डिटेल जो उसमें लिखा हुआ है वो हम सब कुछ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि किसी भी तरह का पोस्ट निकल के आता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या फिर अदर सेक्टर का हो, तो सबसे पहले हम वीडियो बना के इस चैनल पर आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, ये जो बिहार पुलिस ड्राइवर का अपकमिंग वैकेंसी है इसके बारे में टोटल चीज समझ लेते हैं हम लोग एक करके आसानी से, कि कैसे हम लोग इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेंगे, कैसे इसमें सेलेक्ट होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सब कुछ समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी 2025। मार्च से इसका ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इसमें टोटल पोस्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम। तो टोटल पोस्ट इसका जो है वो 4361 पोस्ट निकल के आएगा। इतना पोस्ट आपका निकल के आएगा। इसमें क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों क्या मांगा गया है। क्वालिफिकेशन इसमें आपका मांगा गया है 12th पास। 12th पास आपका मांगा गया, आप 12th पास है यदि कोई भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो। और 12th पास के साथ साथ आपके पास होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। तभी ना आप ड्राइवर का पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ड्राइवर का पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें डीएल जो होता है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस, वो मैंडेटरी होता है, हर हाल में आपके पास होना चाहिए। सिर्फ डीएल नहीं होना चाहिए दोस्तों, डीएल आपका होना चाहिए एलएमवी का। एलएमवी का मतलब लाइट मोटर व्हीकल होता है। एलएमवी का फुल फॉर्म लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल का मतलब होता है छोटा गाड़ी, जैसे कि कार हो गया, जीप हो गया, जो फोर व्हीलर का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर यदि आप लेके सिर्फ जाते हैं और आपको गाड़ी चलाने का नॉलेज नहीं है तो आप वहां से रिजेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वहां पे आपका गाड़ी चलाया जाएगा। गाड़ी चलाने के लिए आपको दे दिया जाएगा और उसका एक टेस्ट होता है जिसमें आपका 20 नंबर का टेस्ट रहेगा। 20 नंबर का टेस्ट रहेगा, आपको गाड़ी चलाने के लिए दे दिया जाएगा। आप किस तरह से गाड़ी चलाते हैं उसी नंबर से आपका मार्क्स मिलेगा वहां पे। तो 20 नंबर का इसका भी टेस्ट होता है कार को ड्राइव करने के लिए। तो इसीलिए आपके पास गाड़ी चलाने का भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया 12th पास और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका एलएमवी का। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो अनरिजर्व, बीसी, ईबीसी और अदर स्टेट के लोग यदि भरते हैं, ये बिहार का पोस्ट है तो अदर स्टेट के लोग भी भरेंगे वहां पे। और मेल और फीमेल दोनों के लिए है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अनरिजर्व, बीसी, ईबीसी और अदर स्टेट के लोग यदि भरते हैं तो 450 रुपये लगेगा। और एससी, एसटी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट भरते हैं तो 112 रुपये इसका एप्लीकेशन का जो फी होगा, चार्ज होगा, वो लगेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं उम्र के बारे में। तो 20 से 25 साल के लोग इसको भर सकते हैं, ये है जनरल वालों के लिए। और बीसी, ईबीसी को 2 साल का छूट मिलेगा और एससी, एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा। यानी कि एससी, एसटी को यहाँ पे हो जाएगा 30 और बीसी, ईबीसी को हो जाएगा 27। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस इसका देखिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा। एग्जाम नॉर्मल सा रहता है, एग्जाम का लेवल उतना हाई नहीं रहता है। रिटर्न एग्जाम, फिर आपका फिजिकल, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल। ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, मैंडेटरी है, इसलिए अगर यदि गाड़ी चलाने आप नहीं जानते हैं, डीएल है आपके पास, तो आप एग्जाम पास भी कर लेते हैं तो आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न, फिजिकल, ड्राइविंग टेस्ट, मेडिकल। एग्जाम का पैटर्न देखिए इसमें क्या होता है। सो 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा समय मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। आप अनाधुंध क्वेश्चन को मार दीजिए, जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो भी। तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का 2 घंटा समय भी बहुत मिल रहा है। उसमें आपका जीके से 40 क्वेश्चन पूछेगा, साइंस से 30 क्वेश्चन, हिंदी से 15 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से आपका 5 क्वेश्चन। ये है दोस्तों आपका एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है दोस्तों, ड्राइविंग टेस्ट के बारे में आप लोग को पहले बता दिए कि 20 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका। तो आप लोग को पता चल गया ड्राइविंग टेस्ट, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया। उसके बाद पहुंचते हैं फिजिकल पे। फिजिकल में इसका 3, 4, 5 प्रकार का फिजिकल होता है, 5 प्रकार का, हाँ 6 प्रकार का फिजिकल होता है। मेल फीमेल दोनों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग फिजिकल होगा। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल में क्या है, मेल और फीमेल। सबसे पहले आपका हाइट होगा, हाइट आपको चाहिए। तो मेल के लिए जो हाइट रहने वाला है, जनरल ओबीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर रहना चाहिए हाइट। और एससी, एसटी को 5 साल छूट मिलेगा, यानी कि एससी, एसटी को 160 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल को क्या चाहिए, जनरल ओबीसी यदि फीमेल है तो 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और एससी, एसटी से यदि फीमेल है तो 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, यानी कि एससी, एसटी के फीमेल वालों को 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और यहाँ पे एससी, एसटी का जो कैंडिडेट है उनको, मेल वालों को, तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। फिर आता है चेस्ट का बारी। चेस्ट आपका चाहिए 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा।
और यहाँ पे फीमेल के लिए चेस्ट नहीं होता है। और रनिंग का बात करें दोस्तों, तो रनिंग आपका 1600 मीटर होगा मेल वालों का, 7 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो रनिंग तो सबका लगभग हो ही जाएगा, 7 मिनट में 1600 मीटर आराम से मार ही सकते हैं। तो 1600 मीटर मेल का रनिंग रहेगा 7 मिनट का, और फीमेल का रनिंग रहेगा 1000 मीटर का, यानी कि 1 किलोमीटर का, उनको भी 7 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आता है हाई जंप, ऊंची कूद। हाई जंप आपका रहेगा 3 फीट 6 इंच मेल वालों का, 3 फीट 6 इंच मेल वालों का, यानी कि 3.5 फीट, और फीमेल वालों का 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच फीमेल वालों का और 3 फीट 6 इंच मेल वालों का। फिर आता है लॉन्ग जंप, लंबी कूद। लंबी कूद में आपका क्या रहता है, 10 फीट रहता है मेल का मिनिमम, 10 फीट आपको मारना ही है, 10 फीट से कम मारेंगे तो आप रिजेक्ट। 10 फीट से ज्यादा आप जितना मार सकते हैं चलेगा, लेकिन 10 फीट से कम आपको नहीं मारना है मेल वालों का। और फीमेल वालों के लिए 7 फीट मारना है मिनिमम, 7 फीट आपको मारना ही होगा फीमेल वालों का, 7 फीट से कम मारते हैं तो रिजेक्ट। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, गोला फेंकना होता है। गोला दे दिया जाएगा आपके पास और गोला को फेंकना होता है, थ्रो करना होता है। तो गोला को फेंकना होता है, जैसे कि फीमेल वालों को दिया जाएगा 16 पाउंड का गोला। 16 पाउंड मतलब कितना होता है, 16 पाउंड का मतलब होता है दोस्तों लगभग 7.25 केजी, 7.25 केजी का गोला रहेगा आपको, उसको 14 फीट आपको थ्रो करना है। मेल वालों को 14 फीट थ्रो करना, हाथ में पकड़ के ऐसे थ्रो किया जाता है। तो 14 फीट आपको थ्रो करना है मेल वालों को, 7.25 केजी का गोला। और फीमेल वालों को 12 पाउंड यानी कि 5.5 केजी, 5.5 केजी का गोला 8 फीट तक थ्रो करना है। ठीक है, पता चल गया ये गोला कैसे फेंकना है। सो मेल वालों को फेंकना है 7 किलो 7.25 केजी 14 फीट तक, और फीमेल वालों को फेंकना है 5.5 केजी 8 फीट तक। गोला फेंकने वाला। सैलरी का बात करें दोस्तों इसमें, तो सैलरी आपका इसमें 30,000 से लेकर 35,000 तक स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो ड्राइवर का वैकेंसी आने वाला है, अपकमिंग है, इसके बारे में सारा डिटेल जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड हो गया होगा। और यदि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लिए होंगे तो इस पोस्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का जानकारी आपके मन में नहीं छूटा होगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो गया होगा कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसका एग्जाम प्रोसेस है, क्या इसका फिजिकल होने वाला है, सब कुछ आप लोग को आसानी से पता चल गया होगा। तो आशा करते हैं कि सब कुछ आप लोग को पता चल गया। किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसका जो पेपर वगैरह का अनाउंसमेंट है वो हम सारा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। और जाते जाते आप लोग से फिर से एक छोटी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को सारे दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।